एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ पीपल थिंक अबाउट यू एज ए कपल। तो लोग जो है आप दोनों को एज ए कपल जो है वो किस तरीके से देखते हैं या आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप लोगों के बारे में जो है क्या उनकी धारणा है। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप अबंडेंस से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से होप से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। अबंडेंस को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपको एज ए कपल किस तरीके से लोग देखते हैं। आ रहा है यहाँ पे दो फूल, इक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। कुछ अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स। और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन, पाइसेस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, अरे वाह। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। तो बहुत सारे लोग जो है आपको एक पावर कपल की तरीके से देखते हैं, एक स्ट्रेंथ की तरीके से देखते हैं, एक टीम वर्क की तरीके से देखते हैं कि जैसे कोई भी टीम ले लो, कोई भी स्पोर्ट्स टीम ले लो, तो उसका जीतना तभी निश्चित हो पाता है जब टीम जो है वो अच्छी तरीके से खेलती है। वो इंडिविजुअल गोल्स नहीं करती है, वो जो है पूरी टीम के लिए काम करती है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप दोनों को जो है लोग इस तरीके से देखते हैं कि एक न्यू ब्रेथ या ये कह सकते हैं फ्रेश एयर की तरीके से आप जहाँ पे भी जाते हो, तो इस तरीके से देखते हैं। वो जो पर्टिकुलर टिपिकल हस्बैंड एंड वाइफ की तरीके का आप दोनों का बिहेवियर नहीं है। एक इंसान काफी ज्यादा इमोशनल है और एक इंसान जो है काफी प्रैक्टिकल है, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी तरीके से कंपैटिबल हैं। यहाँ पे मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आप दोनों जो हैं वो लाइफ़ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आपने देखे होंगे, चाइल्डहुड किस तरीके का रहा हो या मुश्किल भरा रहा हो, ऐसी एनर्जी है। आप दोनों की जो समझदारी है उससे जो है वो 10 फोल्ड चीज़ें आपके पास आती है। जैसे 2 तरीके के लोग होते हैं लाइफ़ में, सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। कि कुछ लोग होते हैं जो एक खुशी के लिए या दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए जो है वो ईएमआई भरते रहते हैं, एक्स वाई जेड जितनी भी चीजें हैं। ईएमआई पे फ्रिज आ गया, ईएमआई पे आईफोन आ गया, ईएमआई पे ये आ गया, ईएमआई पे वो आ गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी ज़रूरतों को जो है वो मेंटेन करते हैं या कम करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं, या वो चीज़ लेना पसंद करते हैं जिसमें उनका पैसा ज़्यादा ना जाए, वो चीज़ उनके लिए अच्छी हो और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी हो। तो 2 तरीके के मैंने लोग बता दिए कि एक इंस्टेंट नूडल सोच लो कि एक इंस्टेंट नूडल खाने वाले जो हैं, वो कि भई सुबह-शाम बना लिया और उसी से पेट भर लिया, और एक कह रहा है कि मैं तो हूँ हेल्थ कॉन्शियस हूँ या मुझे अपनी हेल्थ को लंबा रखना है और अच्छा रखना है, तो मैं जो हूँ अपने हाथ से बना के खाऊँगा, चाहे मेरे पास कितना ही पैसा क्यों ना हो। मैं एक्स, वाई, ज़ेड से जो है वो मार्केटिंग के चक्कर में नहीं आऊँगा और मुझे जो है स्विगी, ज़ोमैटो किसी से भी जो है मँगा के नहीं खाना है। मैं अपना, अगर मुझे नूडल्स ही खाने तो मैं अपने आप साफ-सुथरे तरीके से बना के खाऊँगा। तो 2 तरीके के लोग मैंने बताए हैं, तो आप सेकंड कैटेगरी में आते हो। लोग आपको इसी तरीके से देखते हैं, आप दोनों की हेल्थ अच्छी है, आप दोनों उसके लिए काम करते हो, अपनी डाइट को बहुत अच्छी तरीके से रखते हो और ये दिखावे के लिए नहीं है। जैसे कुछ लोग जो है वो जिम इसलिए जाना चाहते हैं कि मेरी बॉडी बने, जबकि जिम में ही जो है वो लोग स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं और तरह-तरह के और गलत तरीके के इंजेक्शन ले रहे होते हैं, जो बोलना नहीं चाहिए मुझे, बट ऐसा होता है। तो आप दोनों का ये है कि आप मसल बिल्ड कर रहे हो लेकिन दिखावे के लिए नहीं, देखो मेरी इतनी बॉडी है, मैं तो कितना सुंदर लगता हूँ, नहीं। आप इसलिए कर रहे हो कि आप अपनी एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी पाओ और उसमें जो भी आपके काम है उसमें आप खुशी महसूस कर पाओ, कंटेंटफुल महसूस कर पाओ। तो लोगों के लिए जो है आप एक आइडल तरीके से या एक अच्छा एग्जाम्पल जो है वो सेट करते हो कि आप अपनी हाइट कर रही हूँ हेल्थ का ध्यान रखते हो, आप लोग जो है अपनी डाइट का ध्यान रखते हो, अपनी वैल्यूज़ का ध्यान रखते हो, एथिकली वैल्यूज़ का ध्यान रखते हो। बहुत सब कुछ कर लिया लेकिन अंदर जो है वो क्लेश ही है, या हर समय जो है एक-दूसरे को नीचे ही दिखाया जा रहा है, या जो है पड़ोसी को जलाने के चक्कर में या रिलेटिव्स को जलाने के चक्कर में जो है आप अपनी लाइफ में अबंडेंस या खुशियाँ जो है वो खाक कर ले रहे हो, तो ऐसा आपका नहीं है। तो इस तरीके से लोग आपको देखते हैं। 9 ऑफ कॉइन्स है, दोनों ही जो है वेल्थ क्रिएट करते हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे बिज़नेस करते हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि निठल्ले बैठे हो, लेज़ी हो या भगवान से कह रहे हो भई मेरा ज्योतिष वाला टाइम आएगा
और मैं जो हूँ तब करूँगा, ऐसा नहीं है। आप एफर्ट्स लगाते रहते हो, तो आप लोगों का जो पर्सपेक्टिव है अबाउट लाइफ जो है, अबाउट रिलेशनशिप जो है, वो भी चेंज करते हैं। जैसे कुछ रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग जो है वो चिपके ही रहते हैं, या हर समय जो है हर जगह की फ़ोटो अपलोड करते रहेंगे कि मैं तो यहाँ गया था, मैं तो यहाँ गया था। आपको जो अपलोड करना है आप करोगे, जो नहीं करना वो नहीं करोगे। ख़ासकर प्राइवेट मोमेंट्स जो है वो अपलोड नहीं करोगे, या ये नहीं है कि सोशल मीडिया पे जो है आप अपने अंकल, आंटी, मौसी, चाची सबका जो है इंट्रोडक्शन दे रहे हो कि भई ये है, ये है। नहीं, आपका ऐसा नेचर नहीं है, आपको नहीं पसंद है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। हायरोफेंट है, वही चीज़ है कि आप एक टीचर हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि स्कूल टीचर या प्रोफ़ेसर ही हो, लेकिन आपकी लाइफ़ में जो एक्सपीरियंसेस मिले हैं, उससे जो है आपने बहुत कुछ लर्निंग करी है या सीखा है, और इस एक्सपीरियंस को जो है लोग जो है वो जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं और आपसे सीखना भी चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स है, आप अपनी लाइफ़ में कंटेंटफुल हो। जो भी है आपके पास, प्लस आप उसको क्रिएट भी कर रहे हो, लेकिन अच्छी तरीके से क्रिएट करना चाह रहे हो और उसमें खुशी महसूस करते हो। ये नहीं कि एक्स वाई जेड ने ये कह दिया तो ये कर लो, उसने ये कह दिया तो ये कर लो। जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ लोग कहेंगे शहर अच्छा है, कुछ लोग कहेंगे गाँव अच्छा है, कुछ कुछ और कहेंगे। आपके लिए, आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से, आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से क्या अच्छा है, आप वो डिसाइड करते हो। तो इस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको एज़ अ कपल इसी तरीके से देखते हैं कि समझदार लोग हो और कोई भी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते। जब ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है? और आप जो है लैम्बोर्गिनी खरीदना चाहते हो और आप खरीद भी सकते हो। लेकिन जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ पे कांस्टेंट ट्रैफिक रहता है। आपको जो है मतलब अगर 10 मिनट का रास्ता है तो आपको 2-2 घंटे लग रहे हैं। तो आप उसके लिए लैम्बोर्गिनी नहीं लोगे। आप कहोगे मैं साइकिल ही ले जाता हूँ या स्कूटर ले जाता हूँ, कम से कम मेरी 10 मिनट की सैर हो जाएगी या मैं जो हूँ इसी तरीके से निकल जाऊँगा साइड-साइड से। तो आपके लिए शो ऑफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो रखता है वो प्रैक्टिकल नेचर या एनवायरनमेंट या जो अडैप्टेबिलिटी है एनवायरनमेंट की, वो चीज़ या डाउन टू अर्थ आप लोग होगे। ये नहीं कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि पड़ोसियों को जलाने के चक्कर में, सोसाइटी वालों को जलाने के चक्कर में, रिलेटिव्स को जलाने के चक्कर में आपने ले तो लिया, लेकिन आपसे ना काम बन पा रहा है, और वही चीज़ है कि 10 मिनट का रास्ता है, 4 घंटे आप उसी में खड़े हैं। उससे अच्छा है कि आप स्कूटर हो या बाइक हो या आपके पास जो है वो साइकिल है, तो आप उसको फटाफट जो है वो निकाल ली, या पैदल हो तो पैदल ही निकल आए। आपको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस लगता है या यूज़ेबल लगता है या फ़ीज़िबल लगता है एनवायरनमेंट के हिसाब से, परिस्थितियों के अनुसार। तो आपकी जो समझदारी है, उसको लोग हैट्स ऑफ करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ये भी चीज़ है कि फाइनेंशियल तरीके से आपको ₹50 के ₹100 और ₹100 के ₹500 करने आते हैं लीगली, ठीक है? आजकल लीगली बोलना ज़रूरी हो गया है, ठीक है? तो उसको किस तरीके से आप करते हो, तो लोग जो है फाइनेंसेस की भी जो है नॉलेज आपसे लेने की इच्छा रखते हैं और वो आपके पास आते हैं, तो ऐसी एनर्जी है। और अपने काम से रिलेटेड जो है वो आपका दोनों का ही अच्छा नाम है। हो सकता है आप दोनों डॉक्टर्स हो सकता है कोई और कोई लॉयर हो या कोई जर्नलिस्ट हो, कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन आपका जो है वो एक कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है, पढ़ना पड़ता है आपको, या वो डिपार्टमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो देने पड़ते हैं, और अगर ऐसा नहीं भी है, तो भी आपको जो है नॉलेज को अपडेट ज़रूर करते रहना पड़ता है। चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, लॉयर है तो लॉयर की तरीके से है, डॉक्टर है तो डॉक्टर की तरीके से। ऐसा तो होता नहीं ना कि डॉक्टर जो है वो सारी ज़िंदगी पढ़ तो लेते हैं, जो प्रैक्टिस में रहता है वो उन्हें याद रहता है, और जो एक अलग-सी या रेयर कोई बीमारी आ जाती है तो उसके बारे में रिसर्च करते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है, तो ऐसा लोग आपको देखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है अबंडेंस। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस एंड रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक एज यू मे हैव इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड देयर इज इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। और नेक्स्ट आ रहा है इनर चाइल्ड। The fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun but stay safe. तो आप लोगों का जो नेचर है वो ऐसा नहीं है कि टिपिकल हस्बैंड वाइफ की तरीके से है, या झगड़ रहे हो लोगों के सामने, या जो है ईगो के हिसाब से जो है आप लोगों का रिलेशनशिप है। नहीं, जैसे बच्चे होते हैं, या कह सकते हैं कि जब हम फिफ्थ सिक्स क्लास में होते हैं, तो जो क्लासमेट्स होते हैं, अगर आप कोएड में पढ़े हो, तो हंसते भी हैं, खेलते भी हैं, कभी कभी तंग भी करते हैं एक दूसरे को, जो है खूब
नाराज़गी भी करते हैं, कभी-कभी पीट भी डालते हैं, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, आप लोगों का इसी तरीके का रिलेशन है। तो एक डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप लव यहाँ पे एग्ज़िस्ट करता है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, एक ये आया है और ये आया है। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी है, लोगों को ऐसा लगता है, दिखता है और एक डीप अंडरस्टैंडिंग या लव भी एग्ज़िस्ट करता है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। सोलमेट, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिज़िकली। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि सोलमेट जो है वो आप दोनों हो, और अगर एक दूसरे के साथ नहीं आ पाए हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो, तो मैनिफेस्ट वो हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज ओशन। तो जो समुद्र की गहराई है उस लेवल का जो है डीपर लव आप दोनों में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि रितेश देशमुख है और उनकी जो वाइफ है, एक जो क्यूटनेस है वो भी दिखती है, समझदारी भी दिखती है, कंपैटिबिलिटी भी दिखती है, तो कुछ उसी तरीके का रिलेशनशिप में यहाँ पे मुझे एग्जिस्ट करते हुए दिख रहा है। चलिए देखते हैं कुछ और चार्म्स। यहाँ पे जो है स्टार आया है, एक्वेरियस एनर्जी आई है, यहाँ पे जो है वो जीसस का क्रॉस भी आया है। यहाँ पे ये भी चीज हो सकती है कि इंटर रिलीजन भी जो है वो आप दोनों की शादी हो सकती है। और यहाँ पे जो है एक टेनिस का रैकेट आया है, वर्क बहुत अच्छी तरीके से करते हो, एक अच्छे बिजनेस पार्टनर की तरीके से भी बिहेव करते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। गुज़ारिश गजनी मूवी का है और नेक्स्ट आ रहा है खुदाया वे लक मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं लोग आपको किस तरीके से देखते हैं एज ए कपल। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस और नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द चेरियट, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, एडीज लियो सेजिटेरियस है। और नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। लोग जो है आपको एज ए कपल, दोनों ही के दोनों जो है वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होंगे या फोटोज हमेशा डालते हो, कुछ इस तरीके की चीज़ है। लाइफ में जो भी हो रहा है या उसके बारे में जो है बताना ज़रूर पसंद करते हो। एक स्टार क्वालिटी है आप लोगों में, या जो है आप लोग इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, या सोशल मीडिया को जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो अपनी लाइफ में। कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। दोनों के दोनों सक्सेसफुल हो, बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका जो है लोग आपको एक पेडेस्टल पे रखते हैं या आपको एक आइडल या आदर्श की तरीके से मानते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि दोनों के दोनों जो है वो स्टैंड लेना पसंद करते हो, कोई भी कॉज हो, कोई भी लाइफ के लिए बोलना हो, सोसाइटी के लिए बोलना हो, गवर्नमेंट के थ्रू बोलना हो, किसी भी तरीके से हो, तो उस चीज़ पे जो है आप बोलते हो और बोलना पसंद करते हो। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप लोगों ने जो है जो भी अपने लाइफ में चैलेंजेस देखे हैं, उसको भी जो है ओवरकम इकट्ठे ही किया होगा। तो हो सकता है आप लोगों की लव मैरिज हो, या बहुत लंबे समय से जो है आप दोनों ने एक दूसरे को डेट किया हो और ये चीज़ जो है वो लोगों को पता हो, और शादी के बाद जो है आपने बताया हो। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप लोग एक्शन लेने में झिझकते नहीं हो, रिस्क लेने में झिझकते नहीं हो, और आप जो है वो एक्शन लेना पसंद करते हो। हाँ, आपका ये भी नेचर है कि आप दोनों ने ही जो है वो एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाते हो। दोनों ही रिस्पेक्टफुल हो, एक दूसरे के लकी तरीके से जो है वो रहते भी हो, और लोगों के अंदर एक अगर लव या रिलेशनशिप की अगर होप कोई दिला सकता है या दिखा सकता है कि होपफुल रहना चाहिए कि इस तरीके का रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता है, तो वो आप दोनों में एग्जिस्ट करता है। ये वो वाला रिलेशनशिप नहीं है कि सामाजिक है, दिखाने के लिए कुछ और है और अंदर से कुछ और है। वो चीज़ जो है वो लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आती है। दोनों ही एक दूसरे की केयर करते हैं, नर्चरिंग करते हैं, इमोशंस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। जब भी आप लोग अपनी फ़ोटो डालते हो तो उसपे बहुत सारे लाइक्स आते होंगे या इस तरीके की चीज़ है, और एक दूसरे की जो है वो खुशियों में, सच्चाई से जो है वो खुशी में पार्टिसिपेट करते हो। मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है, आप लोगों की एक फैमिली क्रिएट हो चुकी होगी, वो जो है कोई भी जेंडर हो बच्चे का, तो वो भी जो है आप दोनों से काफ़ी कुछ अच्छा सीख रहा है या सीख रही है, और वो भी जो है आपके नक्शे कदम पे चलना चाहता है या चाहती है। ऐसी एनर्जी है कि स्टार कार्ड की एनर्जी आ रही है,
वही चीज़ है, हीलिंग तो आप देते ही देते हो, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग आपको एक पेडेस्टल पे रखते हैं कि आप अंदर से भी वही हो, खासकर रिलेशनशिप के मामले में, जो आप ऊपर से हो। ये चीज़ नहीं है कि दिखाने के लिए तो आप अच्छे-अच्छे फ़ोटोज़ खींच रहे हो और घर में जो है वो लड़ाई हो रही है या गाली-गलौच हो रहा है या डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है या तलाक की नौबत आ रही है, जो कि आजकल हो रहा है। वो चीज़ यहाँ पे नहीं एग्ज़िस्ट करती है और लोगों को इस चीज़ की फीलिंग है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे आ रहा है पहले होप। होप इज ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू पॉजिटिव वन। तो यहाँ पे यही चीज है कि डव है, यहाँ पे रेनबो है, एक फ्लावर है पिंक कलर का, और एक प्रिंसेस की तरीके से जो है आप ऐसा दिख रहे हो, या ये कह सकते हैं कि फेरी हो जो खुश है अपने आप में। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो होपफुल है, और लोग आप दोनों को देखकर जो है होप जगाते हैं कि हाँ, आज भी जो है वो लव एग्जिस्ट करता है और इस तरीके का लव होता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, आस्क फॉर हेल्प, एंजल्स आर सेलेस्टियल बीइंग्स हु प्रोटेक्ट एवरीवन एंड द फेरीज से नाउ इज द टाइम फॉर यू टू आस्क फॉर एंजेलिक असिस्टेंस। तो यहाँ पे यही चीज है, बहुत सारे लोग जो है ईश्वर से आप दोनों के रिश्ते को देखकर मांगते हैं कि मुझे भी ईश्वर इस तरीके की चीज दो या इस तरीके का रिलेशनशिप दो, और उसमें जो है वो ये समझ भी पाते हैं कि आप दोनों अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो और समझदारी से जी भी रहे हो। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। समझ आता है, कितना वो इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हैं वो उनके ऊपर है, लेकिन आपको एज ए कपल जो है वो इसी तरीके से देखते हैं कि आप दोनों ही जो है वो लव को, जो चीजें हैं या जो भी रिलेशनशिप को कहा जा सकता है, उसमें मजबूती है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, अंदरूनी तौर पे भी। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे ये एनर्जी है, डव है, 2 दफ़े आया है, पीस है। इस लव में जो है वो फालतू का ड्रामा नहीं है, केओस नहीं है, शांति है, खुशी है, और वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, और पैशनेट हार्ट है। इतने लंबे समय के बावजूद जो है आप दोनों में अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, embrace it and live your dreams passionately. Next are transformation, your relationship with one another is about to deepen, love conquers and transforms all things. तो ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंजेस है, और लोग जो है इस चीज से सीखते हैं, और लोग जो है वो आप दोनों से सीख कर एक न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं कि हमें भी समझदारी से चलना चाहिए, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए कि मम्मी पापा, बाकी रिश्तेदार, फैमिली, वर्किंग प्लेस, सबको जो है इम्पोर्टेंस दे देते हैं और अपने एक दूसरे से जो है इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ऐसी चीज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, जिस वजह से लोग जो है आप दोनों से बहुत प्रभावित हैं। चलिए देखते हैं कुछ और चार्म्स। यहाँ पे जो है एक बॉटल ओपनर आया है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग इमोशनली जो है वो एक दूसरे से सब कुछ बोलते हो, जो कि एक अच्छी बात है। तो एक फ्रेंडशिप वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ओम आया, दोनों स्पिरिचुअल है। म्यूजिक जो है वो दोनों को पसंद होगा, और एंजल का फेदर आया, दोनों ही प्रोटेक्टेड हो, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। मौला मेरे मौला अनवर मूवी का है, तो एक स्पिरिचुअल तरीके का कनेक्शन है जो कि दिखता है लोगों को कि एक स्पिरिचुअली हो। और नेक्स्ट सारा ओ पिया, परिणीति चोपड़ा ने गाया है। तो उस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इस तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।